घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी बेटी चकोरी के साथ रहती थी। जंगल के बाकी पक्षियों की तरह टुनटुनी चिड़िया भी खुश थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता रहती थी कि उसके पास इतना बड़ा मजबूत घोंसला नहीं था जितना बाकी पक्षियों के पास था। एक दिन जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं ने टुनटुनी के घोंसले को झंझोड़ दिया और कुछ ही देर में उनका घोंसला टूटकर गिर पड़ा। हे भगवान, मेरा घर! अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हो गया? मेरा प्यारा सा घोंसला जो मैंने महीनों की मेहनत से तैयार किया था, अब तूफान में टूटकर गिर गया। चकोरी बेटा, क्या होगा? बारिश और तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें कहीं न कहीं सुरक्षित जगह चाहिए। ये मूसलाधार बारिश, तेज हवा, सब कुछ मेरे दिल को दहला रही है। हम कहाँ जाएंगे? मेरा दिल तो बहुत घबराया हुआ है। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा घर तो चला गया, सब कुछ बिखर गया। माँ, अब हमारे पास कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे चकोरी, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरी आंखों के सामने तो सब कुछ धुंधला सा हो रहा है। सोचो, हमारा घोंसला कितना प्यारा था, कितनी मेहनत से मैंने हर तिनका जोड़ा था, और अब सब कुछ मिनटों में बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता कि ये बारिश कब तक चलेगी और हम कहाँ छुपेंगे। हम दोनों का क्या होगा? बेटा, तुम ठीक हो ना चकोरी? माँ, मुझे डर लग रहा है। हम तो बेघर हो गए। माँ, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या हमारे पास कोई घर नहीं है क्या? माँ, टुनटुनी और चकोरी ने कोशिश की वो टूटे हुए घर के कुछ टुकड़े इकट्ठा कर सके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो कुछ नहीं कर पाए। अब वो दोनों जंगल में भटकने लगे बिना किसी ठिकाने के। क्या होगा अगर बारिश और भी बढ़ गई? तो हमारे पास कोई जगह नहीं है जहां हम रुक सके। अगर ये तूफान और बारिश लंबी चली तो हम कैसे रह पाएंगे? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि हमें किसी तरह कुछ मिल जाए ताकि हम सुरक्षित रह सके। मुझे नहीं पता चकोरी क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती हुई जंगल के अंदर चलती रही। वो काफी देर तक उड़ती रही, लेकिन ना तो कोई घर दिखा, ना ही कोई मदद करने वाला पक्षी मिला। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन बारिश ने उन्हें चैन से बैठने भी नहीं दिया। तभी एक अजीब सी चमक दिखी। दोनों ने देखा कि एक प्यारी सी परी उनके सामने आ खड़ी हुई। वो परी बहुत ही सुंदर थी। तुम दोनों परेशान क्यों हो? तुम्हारा दुखी चेहरा मुझे दिखाई दिया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुहक हो रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास मदद के लिए आ सकते हो? मैं जानती हूँ तुम दोनों का दिल बहुत परेशान है। बताओ, क्या मुझे कुछ ऐसा करने की शक्ति है जिससे तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो सके? तुम कौन हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमारा घर तो तूफान में टूट चुका है। हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों बिना घर के भटक रहे हैं। क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई समाधान है? मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे यह देखना अच्छा लगता है कि क्या मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। तुम दोनों की स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कुछ राहत दे सकती हूँ। देखो, मैं तुम दोनों को एक जादुई घर दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 पहेलियाँ हल करनी होंगी। तुम्हारे पास समय है, तुम क्या तैयार हो? क्या ये सच है माँ? क्या हम सच में अपना घर पा सकते हैं? क्या तुम हमें सच में घर दे सकती हो परी? मुझे लगता है कि अब हमें कोई रास्ता जरूर मिल गया है। हाँ बेटा, हम ये पहेलियाँ हल करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हम जादुई घर पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि यही मौका है हमें अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाने का। तो सुनो, तुम्हारी पहली पहेली यह है, वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं लौटता? टुनटुनी और चकोरी ने एक दूसरे की ओर देखा। वो दोनों सोचने लगे। अचानक टुनटुनी ने जवाब दिया, समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी वापस नहीं आता। सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो, वो क्या है जो बिन देखे चलता है और बिन बोले चलता है? टुनटुनी और चकोरी एक बार फिर सोचने लगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी ने कहा, आवाज
आवाज बिना देखे बिना बोले फैलती है, बिना किसी शब्दों के हवा में घुल जाती है। बहुत सही। अब आखिरी पहेली है, वो क्या है जो बिना किसी टांग के दौड़ता है और बिना किसी पंख के उड़ता है? अब ये पहेली थोड़ी कठिन थी। टुनटुनी और चकोरी दोनों सोच में पड़ गई। हवाएं, हवाएं बिना टांग के दौड़ती है और बिना पंख के उड़ती है। शाबाश, तुम दोनों ने सही जवाब दिया। अब तुम्हें जादुई घर मिलेगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक अद्भुत घर प्रकट हो गया। ये घर बहुत सुंदर था, जो अंगूरों से बना हुआ था। उसकी दीवारें हरे रंग की थी और छत से चमकते अंगूर लटके हुए थे। हर जगह आरामदायक बिस्तर, सुखद माहौल था। टुनटुनी और चकोरी खुशी से झूम उठे। ये घर सच में जादुई है। हम यहाँ हमेशा रह सकते हैं क्या? क्या ये सच में हमारा घर है? क्या हमारे पास अब कोई चिंता नहीं होगी? हम अब किसी भी तूफान से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, यह घर तुम्हारा है। तुम दोनों अब सुरक्षित रहोगे। चिंता मत करो, घर तुम्हारी मेहनत और नेक दिल के कारण तुम्हें मिला है। परी की बातों से टुनटुनी और चकोरी के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। टुनटुनी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमारा सपना सच हो गया। अब हम एक अच्छी जादुई अंगूर घर में रहेंगे। अब हमें कोई भी चिंता नहीं होगी। माँ, अब हमें डर नहीं लगेगा। हम हमेशा खुश रहेंगे। ये घर सच में जादुई अंगूरों का है और हम दोनों का जीवन अब बेहद सुखी होगा। परी ने टुनटुनी, चिड़ी और चकोरी को आशीर्वाद दिया और वो गायब हो गई। अब टुनटुनी और चकोरी उस जादुई अंगूर घर में रहने लगे। घर के बाहर हर दिन सूरज की किरणें चमकती और अंदर वो दोनों खुशी से रहते। जंगल के दूसरे पक्षी भी उनके पास आने लगे और वो सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। देखो चकोरी, हमने अपनी मेहनत और सही सोच से एक जादुई घर पाया है। अब हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। और इस तरह टुनटुनी और चकोरी का जीवन सुकून और खुशियों से भर गया। वो जादुई अंगूर के घर में रहते हुए जंगल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर सबका दिल जीतने लगे। अफ्रीका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा जेल में बंद था, बिना किसी जुर्म के। टुनटुनी बहुत दुखी थी। उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, 2 दिनों बाद जंगल में बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को ये आदेश दिया है कि वो इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सुनो सुनो सुनो। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा भी हमारे साथ नहीं है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 69 - 49 कितने होते हैं। बच्चों, महाराज का हुक्म है, हमें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, पता नहीं कब तूफान आ जाए। वैसे भी हमारा घर कमजोर है, ज्यादा देर तक ये बारिश नहीं सह पाएगा। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, आओ हम लोग इस पेड़ पर बैठते हैं। बारिश रुकते ही हम आगे बढ़ेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ पेड़ पर छप्पर डालकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गोलू भूख से रोने लगता है। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। जल्दी जल्दी में मैं बच्चों को कुछ खिला भी ना सकी। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। सुनहरी बेटा, तू अपना और भाई का ध्यान रखना। यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं भोजन लेकर अभी आती हूँ। टुनटुनी भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर गोलू सुनहरी से कहता है, दीदी, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। चलो ना, बारिश में भीगते हैं। ना पापा ना, मम्मा को पता चलेगा तो वो हम दोनों को बहुत पीटेंगी। चलो ना दीदी, माँ को कैसे पता चलेगा? माँ तो भोजन लेने गई है। तुम्हें भी तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना? चलो ना दीदी। सुनहरी और गोलू दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तभी शिकारी चील गोलू को पंजे में दबाकर उड़ जाता है। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ। मम्मा, वो चील गोलू को उठाकर ले गया।
सुनहरी जोर जोर से रो रही थी। तभी टुनटुनी भोजन लेकर आती है। क्या हुआ बेटा तुम्हें? गोलू कहाँ है? मम्मा, एक चील गोलू को उठा कर ले गया। लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ छुपा कर गई थी बिटिया, फिर कैसे? मम्मा, मैं और गोलू बारिश में भीग रहे थे, तभी वो चील पता नहीं कहाँ से आ गया और गोलू को पकड़ लिया। हमने आपकी बात नहीं मानी। चलो यहाँ से बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। शाम होने तक किसी जंगल में पहुँच जाए, यही बहुत है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ आगे का सफर पूरा करती है। उसे दूसरे जंगल में एक गुलाब का घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों परदेसी हैं बहन। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए अपने गुलाब घर में हमें रहने को दे दो। तूफान थमते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आ जाओ अंदर तुम दोनों। मेरे गुलाब घर में बहुत जगह है, तुम दोनों जब तक चाहो रह सकती हो। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बेटी सुनहरी के साथ उस गुलाब घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद बारिश थम जाती है। सुंदरी बहन, हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तूफान से बचने में मदद करी। सुंदरी कौवी एक भली जादूगरनी कौवी थी। उसे टुनटुनी के हाल पर दया आ जाती है। ये लो टुनटुनी बहन, ये जादुई गुलाब के बीज है। इसे एक सुरक्षित जगह देखकर मिट्टी में दबा देना, ये गुलाब घर में बदल जाएगा। टुनटुनी इस बीज को सुंदरी से लेकर नदी किनारे की मिट्टी में दबा देती है। अगली सुबह वहाँ गुलाब घर देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें बाकी की जिंदगी काट देती है। गुजरात के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और 7 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि मीठी तोती उदास एक पेड़ पर बैठी थी। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, क्या हुआ? इस तरह उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है। भोजन लेने के लिए जाने को भी मन नहीं हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे मीठी बहन, आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत भोजन है। चलो मेरे घर और भोजन ले जाकर बच्चों को खिला दीजिए। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 74 - 71 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा भोजन मीठी को देती है। मीठी के जाने के बाद टुनटुनी का पति बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ और तुम हो दूसरों को बांट देती हो। तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर भोजन मिलना कठिन हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों को भोजन बांटती रही तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप भी कैसी बातें करते हैं जी? अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो भी समय आने पर हमारी मदद करेंगे। समय गुजरने लगता है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के भोलेपन का फायदा उठाते रहे और एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी के घर रखा हुआ सारा अनाज खत्म हो जाता है। बच्चे भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के घर जाती है। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। अरे वाह टुनटुनी, मैं अपने बच्चों को भोजन तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूखा मार दूं। नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती, तुम कहीं और जाओ। फिर टुनटुनी कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। मैंने आपको कई बार भोजन दिया है। चल भाग यहाँ से, बढ़िया ही भोजन लेने। मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो अपना भोजन तुझे दे दूँ। निराश होकर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़कर जाते हैं। माँ, खाना लेकर आई हो ना? कहाँ है भोजन? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कल से तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। कहाँ से दूं भोजन? किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सही कहते थे जी, मैं ही आपकी बातों को नहीं मानी और सारा भोजन दूसरे पक्षियों को बांट दिया। मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही, गलती मेरी है। सुनो
जी आप एक काम करो, तुम मुझे मार डालो और मेरा मांस पकाकर खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? तुम्हारे नहीं रहने पर बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसा करो, तुम मुझे मार डालो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा मांस कई दिनों तक तुम लोगों का पेट भर सकता है। मैं पिता हूँ और बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे मर जाने दो। टुनटुनी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी बात मानो। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, किसी एक को तो मरना ही होगा। तुम माँ हो, बच्चों को मेरे बगैर भी पाल सकती हो। टुनटुनी करती भी क्या, क्योंकि उसके पति ने उसको अपनी कसम दे रखी थी। तभी बंटी अपने घर से नीचे कूद जाता है, लेकिन भगवान को भी कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक बिल्ला भूखा खड़ा था। कबूतर को नीचे आता देख वो उसे लपक कर चढ़ कर जाता है। टुनटुनी अपने पति की मौत का मंजर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। किसी तरह भगवान उन्हें भूखा जिंदा रखता है। कई दिनों बाद बारिश रुक जाती है और जंगल में फिर से भोजन मिलने लगता है, लेकिन टुनटुनी अब समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीना है। चलो बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम सब घर पर रहना और दरवाजा मत खोलना। कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। ऐसा समझाकर टुनटुनी भोजन की तलाश में जंगल जाती है। तभी उन सब की बात वो दुष्पिल्ला जो उनके पापा को खा गया था वो सुन लेता है। अच्छा, तो ये है घर का दरवाजा खोलने की चाबी। दुष्पिल्ला टुनटुनी के घर जाता है और मीठी आवाज में गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बिल्ली की चाल को नहीं समझ पाते और दरवाजा खोल देते हैं। वो दुष्पिल्ला बच्चों को खाने वाला होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चों जल्दी घर से बाहर निकलो। सभी बच्चे किसी तरह बाहर निकलते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को आग के हवाले कर देती है। बिल्ला बड़ा होने की वजह से घर में फंस जाता है और जलकर राख हो जाता है। इस तरह टुनटुनी ने अपने पति का भी बदला ले लिया और अपने बच्चों को भी उस दुष्पिल्ला से बचा लिया। केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी पिंकी और एक बेटी गोलू के साथ जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर प्रकार की सब्जियां और फसल उगाया करता था और उन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों पर बेच देता था। अजी सुनते हो जी, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। जल्द से जल्द से शहर ले जाकर बेच दो। बारिश का क्या भरोसा, बिन मौसम भी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो, जल्द ही मैं अपनी फसल को ले जाकर शहर की मंडी में बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस बच्चों पर ध्यान दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 39 + 25 कितने होते हैं। और उसका पति धान की फसल काट कर खेत में ही छोड़ देता है और खाली खेत में सब्जियों की बुआई करने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव का कालू किसान उनके पास आता है। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा जरूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। बंटी भाई, बस आपसे यही कहना था, अपनी फसल के साथ मेरी भी फसल शहर में बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में अपनी फसल बेचने जाऊंगा तो तुम्हारी भी फसल बेच दूंगा। कालू को वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है और कालू से कहती है, अरे कालू भैया बैठिए, मैं अभी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ। गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर शरबत पीऊंगा। ऐसा कहकर कालू किसान वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है।
अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, सब भीग जाएगी। अरे पगली, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी काफी देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश होती ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। सुबह जब बारिश रुकी तो बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं हमारी फसल को किसकी नजर लग गई। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर टूट गया और गोलू उसके अंदर दब गया है। मैं किसी तरह अपने आप को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, हम कर भी क्या सकते हैं। चल कर बेटे गोलू को देखते हैं। तीनों जब तक घर पहुंचते हैं तो उनका बेटा गोलू भगवान को प्यारा हो गया था। हे भगवान, ये सारी आपदा तुझे हमें ही देनी थी। एक तो हमारी सारी फसल तूने खराब कर दी और ऊपर से मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप कराता है और वहीं पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर आग जलाता है और कुछ दिन बारिश के मौसम में वहीं गुजारते हैं। फिर कुछ दिनों में जंगल का पानी उतर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने कलेजे पे पत्थर रखकर फिर से अपना नया घोंसला एक डाल पर बनाती है और अपने बेटे के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश करने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी सुनहरी बेटी कहती है, मम्मा, इस बार आपने खेत में फसल नहीं उगाई, जिसके चलते हमें रोज भोजन के लिए दूर जाना पड़ता है। कैसे फसल उगाती बेटा? मेरे पास तो बीज खरीदने के पैसे ही नहीं है। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं अपने खेत में बीज बो दूंगी। फिर हमें इस तरह भोजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 69 into 7 कितने होते हैं। शाम को जब वो सब भोजन लेकर वापस घर लौट रही थी तब सुनहरी को रास्ते में एक नन्हा पौधा दिखाई देता है। मम्मी देखो ना, ये छोटा पौधा यहाँ रास्ते में उगा हुआ है। चलो ना इसे लेकर चलते हैं और अपने खेत में बो देंगे। अरे पगली, ये रास्ते में उगा हुआ पौधा ना जाने किस फल का है, हमें नहीं पता। बड़ा होकर ये फल देगा भी या नहीं, और अगर ये फल नहीं देगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं मम्मा, ये पौधा भी बहुत छोटा है, कोई जानवर आकर इसे खा जाएगा। अपना खेत खाली पड़ा है, इसे यहाँ से उखाड़ कर हम अपने खेत में ले जाकर बो देते हैं। अगर फल नहीं देगा तो क्या हुआ, हमें छाया तो देगा ना। ले चलो ना मम्मा। बच्चों की काफी जिद करने पर टुनटुनी मान जाती है और वो उस पौधे को उखाड़ कर अपने खेत में ले जाकर बो देती है। अगले दिन वो अपने बच्चों को लेकर खेत पर आती है। बच्चों, चलो कल हमने जिस पौधे को बोया था उसे चलकर पानी दे देते हैं। खेत पहुंचकर तीनों दंग रह जाते हैं। वो पेड़ तो एक ही रात में बड़ा हो गया था और उस पर बड़े बड़े शहतूत के फल लग चुके थे। मम्मा, इस पौधे को तो हमने कल ही बोया था। ये एक ही रात में इतना बड़ा विशाल पेड़ कैसे बन गया और इस पर तो फल भी लग गई। ये चमत्कार तो मैं भी देख रही हूँ बच्चों, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जादुई पेड़ है। ऐसा लगता है इस पेड़ की प्रजाति अलग है और ये पेड़ जल्दी ही बड़ा हो जाता होगा। बेटा, मैंने इस पेड़ के बारे में किताब में पढ़ा था। मम्मा जल्दी बताओ ना, ये किस फल का पेड़ है? इस पर तो ये बड़े फल लगे हैं। मुझे इस फल को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। सुनहरी बेटी, ये शहतूत का पेड़ है। अच्छा मम्मा, तो ये शहतूत का पेड़ है। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। अब मैं
शहतूत को खाऊंगी। सुनहरी और टुनटुनी पके पके रसीले शहतूत को तोड़ लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह बेटा, ये शहतूत तो बहुत मीठे हैं। मैं और खाऊंगी मम्मा। ये शहतूत तो हमारे खाने से भी खत्म नहीं होगा। ये तो बहुत ज्यादा ही, कल इसे तोड़कर हम लोग बाजार में बेच देंगे। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने बिल्कुल सही बात कही है। आज तो काफी देर हो गई है, कल हम इसे तोड़ेंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस जादू शहतूत के पेड़ से बहुत सारे शहतूत तोड़ लेती है और उसे बेच देती है। उसे बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, रानी के पापा को गुजरे आज 6 महीने हो गए। जैसे तैसे मैंने इतने दिनों तक घर का खर्चा चलाया। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे करमजली, मेरे घर की ये दुर्दशा तेरे ही कारण हुई है। ना तूने मेरे बेटे से झगड़ा किया होता और ना ही उसने जहर खाया होता। माँ जी, किस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता। मुझे क्या पता था कि वो जहर खा लेंगे। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। कई दिनों से मैंने उसे एक समय का ही खाना दिया है। उन्होंने मरने से पहले मेरे और मेरी बच्ची के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप कहीं तो मैं जाकर कहीं काम कर लूं। कुलक्षणी, मेरे बेटे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा, अब नाते रिश्तेदारों में भी मेरी नाक कटवाना चाहती है। तू अगर काम करने बाहर जाएगी तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? आज तक हमारे घर की किसी बहू ने घर से बाहर निकलकर कभी काम नहीं किया। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 500 - 250 कितने होते हैं। माँ जी, आपको अपने रिश्तेदारों की फिक्र है पर अपनी पोती की नहीं। मुझसे मेरी बेटी की भूख देखी नहीं जा रही है। मैं कल से खेत में काम करने जाऊंगी। आप रानी बेटी का ध्यान रख लेना। कैसे करेगी तू खेती? कभी तूने खेत में काम किया है? माँ जी, अब चिंता मत करिए, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। टुनटुनी अपने खेत में जाकर काम करने लगती है। तभी साधु महाराज वहाँ आते हैं। आइए आइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटिया, मुझे जोरों की प्यास लगी है। तुम्हें खेत में काम करते देखा तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। यहाँ आसपास कोई तालाब या कुआं भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। ये लीजिए, मेरे पास ये सूखी रोटी है। इसे खाकर आप पानी पी लीजिए। मेरी माँ कहती थी कभी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। वो साधु रोटी खाकर पानी पी लेता है। बिटिया, तूने मेरी प्यास बुझाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो केले के बीज, इन्हें अपने खेत में बो देना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे टुनटुनी बहू, ये साधु तुमसे क्या बातें कर रहा था? इन साधुओं पर ज्यादा भरोसा मत करना, मूर्ख बनाकर कुछ लूट लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं काकी, बाबा को प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आए थे। जाते जाते उन्होंने मुझे केले के बीज दिए हैं। टुनटुनी बहू, तू भी कहाँ इस खेती के चक्कर में पड़ रही है? ऐसा कर, तू अपना खेत मुझे किराए पर दे दे। मैं हर महीने तुझे तेरे खेत का किराया घर पर पहुँचा दूंगी। नहीं काकी, इस खेत पर मेरे पति खेती किया करते थे। अब मैं खेती करूंगी। जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बबली कबूतरी के जाने के बाद टुनटुनी बाबा के दिए हुए केले के बीज को अपने खेत में बो देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी फिर से अपने खेत पर जाती है तो देखती है उसके खेत में केले के कई पेड़ उग गए थे और उन पर बड़े बड़े केले लग गए थे। टुनटुनी अपने खेत में लगे हुए केले को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन टुनटुनी सारे केले को तोड़कर बाजार में बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उसे लाकर अपनी सास को दे देती है। सुंदरी कौवी भी टुनटुनी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है।
बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया। आज से ये पैसे भी तू अपने पास रख, तू ही अब घर की जिम्मेदारी संभाल। इस तरह टुनटुनी केले की खेती करके खुशी खुशी अपनी सास और बेटी के साथ रहने लगती है। कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपने पति हरिया किसान के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कालू और बेटी का नाम टूनी था। हरिया तोता अपने खेतों में केले उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार हरिया किसान के खेत में केले की अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी केले की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया तोता जब केले की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टूनी उससे कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना। और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। हरिया तोता खुशी खुशी अपनी केले की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में केले की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। खाद पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। हरिया बिना अपने केले बेचे हुए वापस सारे केले की फसल लेकर घर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर केले बेचने गए थे, लेकिन आपने केले को बेचा क्यों नहीं? हरिया तोता दुखी मन से सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारे केले को एक कमरे में रख दो। अब से हम लोग इन्हीं केले को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केले खाकर अपने दिन काटने लगी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को केले खाने को देती है, तो टूनी कहती है, क्या माँ तुम हर दिन हमें केले खाने को देती हो? मुझे आज इन केलों को नहीं खाना, मुझे तो तुम्हारे हाथ की बने हुए केले के चिप्स खाने हैं। हाँ माँ, मैं भी केला चिप्स ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों के लिए केले के चिप्स ही बनाऊंगी। आप खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले चिप्स बनाने के लिए जाती है। ये क्या? तेल का डब्बा तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बिना तेल के तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनटुनी केले को बारीक काट कर चिप्स बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद केला चिप्स तैयार है। दोनों बच्चे केला चिप्स खाते हैं। माँ, आज के केला चिप्स तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनटुनी भी केला चिप्स खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले की इतनी स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। वाकई ये चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही केले का चिप्स बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और केले चिप्स बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया केला चिप्स बनाकर बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी केले चिप्स खाने के लिए आते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया जी, ये केले की फसल हमारे बहुत काम आई। अब तो हर सीजन में आप खेत में केवल केले ही उगाइएगा। हमें मंडी में ले जाकर केले की फसल बेचने की कोई चिंता नहीं। ये लो कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस साल हरिया किसान अपने खेत में केला उगाता है और टुनटुनी चिड़िया केले से बनी हुई चिप्स बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगी। सुंदर
नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे किसान था, वो टमाटर की खेती करता था। एक दिन टुनटुनी अपने पति के लिए भोजन लेकर खेत पर आई। ओ रानी के बापू, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आया भाग्यवान, पौधे में पानी डाल रहा हूँ। ठीक से पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 132 - 10 कितने होते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा पौधे में पानी डालकर आता है और भोजन करने लगता है। तभी एक व्यापारी उसके खेत पर टमाटर खरीदने आता है। कालू भोजन करके व्यापारी को टमाटर देता है। ये क्या साहब, ये पैसे तो बहुत कम है। साहब, इतने कम रुपए में तो मेरी लागत भी नहीं आएगी। भाई, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम दूसरे व्यापारी को अपने टमाटर बेच दो। ठीक है साहब, आप जो दाम देंगे मुझे मंजूर है। व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू को वो सारे पैसे टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, क्या करूँ? टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी मेहनत करके टमाटर उगाता हूँ पर मन मुताबिक दाम ही नहीं मिलता। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर बेचना बंद करो। खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाकर बेचो, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अगर मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा? और अगर अच्छी देखभाल नहीं होगी फसल सूख जाएगी। तुम खेत की चिंता क्यों करते हो जी? मैं और रानी बेटी है ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अब तो अपनी रानी बेटी भी बड़ी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। 2-3 दिन बाद कालू अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पर रखकर उसे बाजार में बेचने जाता है। ए, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। भैया, एक टमाटर कितने का दे रहे हो? दीदी, बाजार भाव दूंगा, 5 रुपए की एक टमाटर है। अरे, ये टमाटर तो बहुत ही सस्ती दे रहा है, लेकिन बाजार में तो एक टमाटर 10 रुपए का मिल रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इसी से 2-4 टमाटर खरीद लेती हूँ। भैया, मुझे 4 टमाटर दे दो और ये लो 20 रुपए। शाम होते होते कालू के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज उसे टमाटर की अच्छी कीमत मिली थी। वो घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। रानी, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, ले इसे खा। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। इस तरह समय गुजरने लगता है और कालू की टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। माँ, पापा से कहो ना, अपनी टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद खरीद कर लाएं। इससे हमारी फसल ज्यादा होगी और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। टुनटुनी चिड़िया ये बात कालू कौवे को बताती है। अगले दिन कालू कौवा बाजार से एक दवा खरीद कर लाता है। ये लो रानी की माँ, इसे पानी में मिलाकर पौधों में डाल देना, लेकिन याद रखना बस 2 चम्मच ही डालना। अगर ज्यादा डाला तो सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया पानी में दवा को मिलाकर टमाटर के सभी पौधों में डाल देती है। अगले दिन कालू कौवा देखता है कि टमाटर काफी बड़े और लाल हो गए थे। वो जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है। अब कालू कौवा टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर अपने खेतों की टमाटर शहर की मंडी में पहुंचाने लगा। इस तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बचपन से ही दूसरों की मदद करती थी। एक दिन उसकी सहेली लंच के समय चुपचाप बैठी थी। अरे लूसी, आज तो लंच नहीं कर रही है। लगता है तू टिफिन लाना भूल गई। वो मेरे घर आज आटा खत्म हो गया था, इसलिए माँ ने आज लंच नहीं बनाया। ये ले लूसी, तू मेरा लंच कर ले, मैं सुबह नाश्ता करके आई हूँ।
तो ठीक है, चल हम दोनों मिलकर लंच करते हैं। इस तरह समय बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। कुछ दिन बाद ही टुनटुनी चिड़िया की माँ उसकी शादी कालू कौवे से कर देती है। कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी बहुत ही खड़ूस और कंजूस थी। अरे बहू, तुझसे कितनी बार कहा भिखारियों को कुछ मत दिया कर, और तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। मेरा बेटा कमाते कमाते मरा जा रहा है और तू है कि उसे लुटाने पर लगी है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये बेचारी भूखी मेरे दरवाजे पे भोजन मांग रही थी। अगर मैंने इसे थोड़ा भोजन दे दिया तो क्या हो गया? अभी इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए, लेकिन जुबान तो ऐसे चला रही है जैसे तू मेरी सास है। खबरदार, आगे से तूने मुझसे बिना पूछे किसी को कुछ दिया, मैं तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अपनी सास की डांट सुनकर टुनटुनी चिड़िया आंसू बहाते हुए कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी बाजार गई थी, तभी पड़ोस की हरी काकी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आओ। क्या बात है हरी काकी, माँ जी घर पर नहीं है? बहुरिया, मुझे तुझसे काम है, थोड़ी मेरी मदद कर दे। कैसी मदद काकी? क्या बताऊँ बहुरिया, 2 दिनों से मेरा बेटा बीमार पड़ा है, काम पर नहीं गया है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर तू मुझे थोड़ा सा राशन दे दे तो मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे काकी, इसमें उपकार की कौन सी बात है? मैं अभी आपको राशन देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया राशन निकालकर हरी काकी को दे देती है। जैसे ही हरी काकी वहाँ से राशन लेकर जाने लगती है, सुंदरी कौवी बाजार से वापस आ जाती है और हरी काकी को राशन ले जाती देख लेती है। बहू, आज तूने फिर से इन भिखारियों को भीख दिया। मेरे मना करने के बाद भी तू नहीं मानती। ठहर जा, मैं अभी तेरा इलाज कर देती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। कमबख्त, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं तेरे मन में। आने दे आज मेरे बेटे को, तेरी सारी करतूत उसको बताऊंगी। माँ जी, मैंने बचपन से ही जरूरतमंदों की सहायता की है। हरी काकी के बच्चों को अगर मैंने थोड़ा राशन दे दिया तो कौन सा गलत कर दिया? तेरे बाप के घर से आता है राशन तो मंगा ले और बांटती रहे, पर खबरदार मेरे बेटे की कमाई को इन भिखारी पक्षियों पर लुटाया तो। उस दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो जंगल में नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है। बेटी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तू यहाँ बैठकर रो रही है। क्या दुख है तुझे? तू इतनी परेशानी में क्यों है? मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं तेरा सारा दुख दूर कर दूंगी। भली जादूगरनी, मेरी सासू माँ मुझे बहुत दुख देती है। कुछ ऐसा करो जिससे वो मुझे प्यार करने लगी। बेटी, तू रोकर अपने आंसू बर्बाद मत कर। मैं आज से तुझे ऐसी शक्ति देती हूँ कि जब भी कोई तुझे रुलाएगा, तेरे आंसुओं के सैलाब में वो डूबकर मर जाएगा। अब तू बेफिक्र होकर अपने घर जा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर वापस लौट आती है। इधर सुंदरी कौवी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। जैसे ही वो टुनटुनी चिड़िया को देखती है, उसे फिर से पीटना शुरू कर देती है। अचानक हुई पिटाई से टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और उसके आंसू नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही उसके आंसू नीचे गिरते हैं, वो एक सैलाब का रूप ले लेते हैं और उसमें सुंदरी कौवी डूबने लगती है। बचाओ बचाओ बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बचाओ। मैं आगे से तुझे कभी दुख नहीं दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी सास को माफ कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के ऐसे करते ही आंसुओं का सैलाब गायब हो जाता है। कुछ दिन के बाद से सुंदरी कौवी बदल जाती है। फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थी। वो सभी हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना, और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ।
ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब, ये गांव है गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तो मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तो मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं, इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी, वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है।